सूरज की किरणों के साथ गांव के खेतों में उसकी बूंदें मोती की तरह चमकती थीं। गांव के बाहर बहती नदी और उसके किनारे की हरियाली हर किसी का मन मोह लेती थी। गांव के इसी सौंदर्य के बीच बसा था एक छोटा सा परिवार, रामलाल, उनकी पत्नी सुगना और उनकी बेटी गौरी। रामलाल गांव के प्रधान थे, जिनकी इज्जत पूरे गांव में थी। उनकी बेटी गौरी सुंदरता और सरलता की मिसाल थी। उसकी कजरारी आंखें और मीठी मुस्कान पूरे गांव के दिलों में बसी हुई थी। गौरी बचपन से ही बहुत चंचल थी। वो अपने दोस्त सूरज के साथ खूब खेलती। सूरज से उसकी गहरी दोस्ती थी। सूरज किसान परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह शहर जाकर कुछ बनने का सपना देखता था। समय बीता और गौरी और सूरज बड़े हो गए। बचपन की दोस्ती अब एक अनकहे प्रेम में बदल गई थी। सूरज जब भी गौरी के पास आता, उसकी आंखों में सपनों की चमक होती और गौरी भी सूरज के आते ही खुशी से भर जाती। लेकिन गांव की परंपराओं में प्रेम को खुलकर स्वीकार करना आसान नहीं था। एक दिन सूरज ने गौरी से कहा, गौरी, मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बहुत कामयाब होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? गौरी की आंखें छलक उठी। सूरज, मैं दिल से हमेशा तुम्हें पसंद करती थी, पर मैं तुम्हारे कहने भर का इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारा सपना भी मेरा सपना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी सूरज, पर तुम शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे सूरज? नहीं गौरी, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरा बचपन का प्यार हो। मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो ताकि मैं कामयाब होके तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। कुछ दिनों बाद सूरज शहर चला गया और गौरी हर रोज मंदिर में उसके सफल होने की प्रार्थना करने लगी। उसके लिए डाकिया सूरज की चिट्ठी के रूप में एक उम्मीद लेकर आता। हर चिट्ठी उसके दिल को खुशी से भर देती और वो दुगनी उम्मीद से सूरज के आने का इंतजार करती। एक दिन गौरी घर पर नहीं थी और डाकिया ने चिट्ठी गौरी के पिता रामलाल को दे दी। रामलाल इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो सोचने लगे, मैं अगर सीधे गौरी को समझाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गौरी मेरी बात ना माने। इसलिए मुझे ही कुछ सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इधर सूरज भी शहर में संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह गौरी से किए गए अपने वादे को कभी नहीं भूला। उसने कई बार गौरी को खत लिखे, लेकिन उसके खत कभी गौरी तक नहीं पहुँचे। रामलाल ने जानबूझकर उन खतों को रोक लिया। उन्होंने डाकिया को पैसे देकर ये बोल दिया कि कुछ भी हो, जो भी खत आए वो मेरे घर में किसी को ना देके सीधा मेरे पास पहुंचने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गौरी समाज और मेरे खिलाफ जाकर यह रिश्ता निभाए, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। इधर गौरी को लगा कि सूरज उसे भूल चुका है, क्योंकि कई महीनों से उसके पास सूरज का कोई खत नहीं आया था। मौका देखकर रामलाल ने गौरी को शादी के लिए मना लिया। उसने अपने पिता की इच्छा के आगे झुकते हुए गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के से विवाह करने का फैसला कर लिया, क्योंकि गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से वो शादी के लिए अपने पापा को मना करे, क्योंकि उसे लगता था कि सूरज उसे भूल गया है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सूरज का कोई खत नहीं आया था और न ही वो गांव आया था। गौरी की शादी हो गई, लेकिन उधर सूरज को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो अभी भी गौरी को खत लिखता रहा। इसी तरह 5 साल बीत गए। अब सूरज एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। ये खुशखबरी देने और गौरी के पिता से उसका हाथ मांगने वो सीधे मिठाई लेकर गौरी के घर पहुंचा, अपनी बड़ी सी गाड़ी में। उसे पूरा यकीन था कि गौरी के पिता अब इस शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। अंदर जाकर जब उसे गौरी की शादी की खबर मिली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका दिल टूट गया।
उसकी आंखों में आंसू थे। जब वो घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसे गौरी अपने पति के साथ घर आती दिखाई दी। जब गौरी ने उसे देखा, तो वो भी सूरज से पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों सूरज ने उसे धोखा दिया, लेकिन वह समाज के डर से कुछ न कह सकी और बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। और इधर सूरज भी बिना कुछ कहे अपने टूटे दिल के साथ अपने घर वापस लौट गया। अब उसका गांव में मन नहीं लग रहा था और वो जल्दी ही शहर आ गया। कुछ और सालों बाद गौरी के पिता गुजर चुके थे। एक दिन जब गौरी अपनी माँ से मिलने घर पहुंची, तब वो अपने पिता के कमरे में बैठी थी। तभी माँ ने किसी वजह से गौरी के पिता की अलमारी खोली। तभी गौरी की नज़र अलमारी में पड़े कई खतों पर पड़ी। उसने वो सारे खत उठा लिए और पढ़ने लगी। वो सारे खत सूरज के थे। वो बहुत हैरान थी कि अगर ये सारे खत सूरज ने उसे लिखे हैं, तो वो आज तक उसे मिले क्यों नहीं। उसे एहसास हुआ कि सूरज ने कभी उसे नहीं भुलाया था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम्हारी शादी सूरज से हो, इसलिए उन्होंने सूरज के खत तुम्हारे तक पहुंचने नहीं दिए। बेटा, अपने पापा के बारे में मन में कोई गिला मत रखना। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें बहुत खुशियां मिले, इसलिए तुम्हारे पापा ने सूरज से तुम्हें दूर कर दिया। गौरी ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन अब क्या हो सकता था। गौरी को अपने से ज्यादा सूरज के बारे में सोचकर दुख हुआ था। उसे ये दुख था कि उसने तो अपनी जिंदगी जी ली, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, एक तरह से उसने एक मुकम्मल जिंदगी जी, लेकिन सूरज ने कभी शादी नहीं की थी। उसे अक्सर गांव वालों से सूरज के बारे में पता चलता रहता था। गौरी सूरज से माफ़ी मांगना चाहती थी कि उसने सूरज का इंतज़ार नहीं किया था। उसने कैसे सोच लिया कि सूरज उसे धोखा दे सकता है। एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी उसे सूरज से बात करने की। गौरी को लगा कि उसकी वजह से सूरज की जिंदगी बर्बाद हो गई। सूरज का प्रेम तो अमर था, जिसे वह अपनी आत्मा में लिए हुए इस दुनिया से विदा हो गया। जब गौरी को सूरज के जाने की बात पता चली तो वो और टूट गई और गौरी मंदिर में आखिरी बार गई और कहा, शायद ये जन्म हमारा नहीं था सूरज, लेकिन अगला जन्म जरूर हमारा ही होगा। कहकर गौरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।